हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने करे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन करे थे। उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन था तो हमसे क्या कह रहा था, फाइंड द dy अपॉन dx। ये सब क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, क्या है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है क्योंकि x भी फंक्शन है, y भी और t भी फंक्शन है। ठीक है, तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। जैसे t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर डिवाइड रूल लगाएंगे क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होता है डिवाइड रूल, सेकेंड इंटू भाई ये पहला फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन डिवाइड रूल क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड। क्या होता था, सेकेंड इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन पहला इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक, तो वही चीज़ करा हमने, साइन क्यूब टी, यहाँ बीच में माइनस, फिर साइन क्यूब टी और डी बाई डी टी कॉस टी रूट कॉस टी। तो रूट को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 अपॉन रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा रूट कॉस टी तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए साइन क्यूब टी का क्या होगा, टी बाई टी एक्स क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी होगा। ठीक है, देखिएगा डी बाई डी टी साइन क्यूब टी को हम लोग ये लिख सकते थे। तो देखिए फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो क्या होता था, एक्स की पावर एन का, भाई ये फंक्शन ये कांस्टेंट तो क्या होता था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 3 साइन, ये हो जाएगा। अब फिर साइन टी को हमने पी माना था मन में, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था कॉस टी, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। देखिए साइन क्यूब टी, अब यहाँ पर फिर फंक्शन की पावर कांस्टेंट आ गया तो क्या होगा एन इंटू एन माइनस 1 और कॉस 2 का फिर से करेंगे तो आएगा साइन 2t, अब 2t का फिर से करेंगे और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन ये क्या बचेगा कॉस 2t बचेगा। यहाँ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, ये बचेगा cos 2t की पावर माइनस हाफ, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा cos 2t, क्योंकि देखिएगा जैसे cos 2 की पावर हाफ को हम लोग क्या ले सकते हैं रूट cos 2t। ठीक है, और यहाँ बचेगा साइन 2t अपॉन में क्या बचेगा cos 2t। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अब देखिएगा एलसीएम ले लीजिएगा इसका है ना। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा cos 2t, ठीक, और 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, प्लस साइन 2t का फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2 साइन टी कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी है। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t और रूट cos 2t। ठीक है, इन दोनों से क्या काम आना है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, अंदर क्या बचा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बचा। अपॉन में क्या बचा, ये cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ज़्यादा सॉल्व करना है, तो साइन स्क्वायर टी कॉस टी आ गया। यहाँ पे कॉस
टू टी का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, जिसमें साइन आता हो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये देखिए, और कॉस 2t का पावर 3/2 आ गया। ठीक, अब देखिएगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी आ गया। अब देखिएगा 3 का जब मल्टीप्लाई होगा 1 में तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2, ये आ गया dx अपॉन dt आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ये है। ठीक, कहाँ तक आया, ये अभी dx अपॉन dt आया है। ठीक, अब देखिएगा अब हम लोग जैसे y इक्वल टू था cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t था। ठीक है, यहाँ भी वही वाली चीज़ करेंगे, dy अपॉन dt करेंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे, ये देखिएगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कॉस क्यूब टी, कॉस टी का आएगा माइनस साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी। अब जो इसका करेंगे तो आएगा, हम बहुत डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले वाला हमने जो बताया है इसका पहला पार्ट तो एकदम सेम है, सेकेंड पार्ट है, और साइन ये भी प्लस हो जाएगा, और अपॉन क्या था कॉस 2t बचेगा। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस 2t 3 कॉस क्यूब टी माइनस साइन टी प्लस साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा दोनों से क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3 कॉस माइनस 3 कॉस 2t कॉस टी। ठीक है, स्क्वायर होगा ये स्क्वायर होगा। ठीक, ये आया, यहाँ पर तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर टी बचेगा। ठीक, और अपॉन में क्या बचा कॉस 2t की पावर 3/2, ये सेकेंड आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो देखिएगा इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक, देखिएगा जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ये वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू ये आ गई। ठीक, तो जब सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे यहाँ पर, है ना, तो देखिए हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हटा दीजिए, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx ही आएगा। ठीक है, इससे ये वाला टर्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा देखिएगा बचेगा क्या, डिवाइड करेंगे तो देखिएगा cos t से cos t, sin t से sin t। ठीक, ऊपर बचेगा cos t। अब देखिएगा cos 2t का फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें cos आए, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ए ओम जी, ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा sin t बचेगा, और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t बचा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर cos, यहाँ पर हो जाएगा -6 cos स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ cos टी ही रहेगा, और यहाँ पर sin टी, देखिएगा sin टी का अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 sin टी 4 sin क्यूब टी आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा आगे यहाँ क्या बचेगा, माइनस का यहाँ बचेगा cos टी 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन
डी टी का, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से माइनस कामन ले लो अगर, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी और साइन डी टी। ये भी फॉर्मूला होता है cos डी टी का फॉर्मूला होता है, आ गया माइनस कॉट डी टी, ये आंसर आएगा इसका। तो डी वाई अपॉन एक्स क्या आएगा माइनस कॉट डी टी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आया नहीं बोर्ड में, तो फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2, ठीक है। तो पहला काम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, कॉस टी लॉग 10t/2, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ये देखिए आगे, ठीक। ए कांस्टेंट है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है। यहाँ देखिएगा पहले नंबर पे लॉग आ रहा है, बाद वाले को टी लेट कर लीजिए मन में, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब लॉग एक्स का क्या होगा 1/x आ गया, जिसको टी माना है उसका फिर से करेंगे तो 10t/2, ठीक है। ए तो माइनस साइन टी, ये क्या आ जाएगा 1/10t/2। अब देखिएगा 10 पहले आ रहा है और t/2 को हम लोग मन में t मान लेंगे, तो 10t का क्या होता है सेक स्क्वायर t/2। और जब फिर से करेंगे t/2 का तो क्या क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1/2 आएगा, तो क्या आ गया माइनस साइन टी। इसको चेंज कर लीजिए साइन t/t अपॉन कॉस t/2, इसको 1/cos स्क्वायर t/2, और ये तो है ही 1/2 cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए आगे करें, पॉज द वीडियो, नोटिस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा dx अपॉन dt जो था a आया, और ठीक है। अब क्या होगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, और ये क्या बचा था 2 sin t/2 cos t/2, ठीक है। अब क्या होगा a, अब ये होता है sin t, अब ये फॉर्मूला है sin t का, ये sin t का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमको मालूम है sin 2t का क्या फॉर्मूला 2 sin t cos t होता है। एंगल जब यहाँ डबल था तो यहाँ हो गया, अगर यहाँ t होगा तो क्या होगा 2 sin t/2 cos t/2 होगा, ठीक। एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी आएगा। अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी होता है, ये आ गया, ठीक। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए y इक्वल टू क्या दे रहा है हमको, ठीक। y इक्वल टू दे रहा है a sin t दे रहा है, ठीक। a sin t दे रहा है, तो इसका dy dt ले लीजिएगा, दोनों साइड a तो कांस्टेंट है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दीजिएगा, ये देखिएगा कर दिया, तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है a cos t है, इसकी वैल्यू क्या है a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये ऊपर चला जाएगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये क्या बचा साइन टी अपॉन कॉस टी क्या होता है 10t, और ये dt से dt कैंसिल, तो ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एट t इक्वल टू i/4 पे क्या वैल्यू होगी dy अपॉन, तो ये इसकी वैल्यू तो क्या होगा t की जगह आप π/4 रख देंगे तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा 9th क्वेश्चन है। 9th एक्स इक्वल टू ए, आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा है, यहाँ वाई इक्वल टू डी एन थीटा है। तो कह रहा है डी वाई अपॉन एक्स निकालना है। तो पहला काम करेंगे इसका थीटा, क्योंकि थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। तो सेक थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू एन थीटा होता है। ऐसे डी वाई अपॉन थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी डी थीटा डी एक्स अपॉन, डिवाइड कर दिया तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू एन थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, ये कैंसिल, तो डी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो डी अपॉन ए सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बी अपॉन ए कॉस ए थीटा, बी अपॉन ए कॉस ए थीटा आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो पहला इंटू सेकेंड का डी बाई थीटा, सेकेंड और पहले का डी बाई थीटा, माइनस साइन थीटा आया। अब देखिएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा का बनी रहेगा तो साइन थीटा से ये वाला कैंसिल होगा, क्या क्या बचा, ए थीटा कॉस थीटा। इक्वेशन 1 बचा, डी एक्स अपॉन थीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब यहाँ देखिएगा डी वाई अपॉन थीटा निकाला तो ए तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट लगाएंगे, हम एडिट कर रहे हैं तो क्या होगा, पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस सेकेंड और थीटा का तो 1 ही होता है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आ जाएगा ये। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक, अब सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करना है तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। भाई सेकेंड की ये वैल्यू है, फर्स्ट की डिवाइड कर दिया थी हमने, लेकिन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करा तो क्या आ गया, साइन थीटा। अब अगर यहाँ आपसे पूछता है कि एट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 या 0 पे पाई बाई 4 पे, तो वैल्यू आ जाती। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में, सीबीएसई एसएससी बोर्ड में। जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर होल पावर क्या है, हाफ। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ए की पावर साइन इनवर्स टी की होल पावर है। अब देखिएगा ये फंक्शन है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इस पूरे को x मान लेंगे तो x की पावर n का डी बाई एक्स लगा लेंगे। ये देखिएगा n, जिसको x माना है इसको t के रिस्पेक्ट में करना है तो मन में क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो इसको माना था, ठीक, इसको हम लोग ने फिर से कर दिया। अब आगे a की पावर साइन इनवर्स t की पावर, ये आ गया माइनस, एलसीएम लेंगे तो आ गया माइनस। अब देखिएगा a की पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x log a होता है। जब कांस्टेंट की पावर फंक्शन होता है, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन, तो साइन इनवर्स t को t मान लेंगे मन में, तो a की पावर t का क्या होगा,
ए की पावर टी रहेगा, जिसको टी माना था, किसको माना था, साइन इनवर्स टी को, तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया हाफ। ठीक, अब देखिएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी है, ये इसकी पावर क्या है 1, ये भी है, इन इनटू में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको हो जाएगा हाफ ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर हाफ आ जाएगा ये, और ये अच्छा लॉग ए भी होगा, ठीक है, लॉग ए होगा, ठीक है, लॉग ए, तो क्या आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए, ये इक्वेशन हमारा आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो। अब देखिएगा ठीक, y इसका टू क्या था, a की पावर cos इनवर्स t, ये चीज था। ठीक, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, हाफ ए की पावर cos इनवर्स t की पावर माइनस हाफ, जिसको t माना था उसको फिर से करेंगे dy/dt, ये आ जाएगा। अब a की पावर x का यानी a की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर t log a, अब इसका फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा √1 माइनस टी, ये माइनस का होता है, cos इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस लग जाता है, ये इनटू में पावर ऐड हो जाती है ना, ये इसकी पावर होल पावर 1 है, इसकी -1 है, तो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा ये log a, और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस में आएगा, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, अब सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, ये देखिए डिवाइड करेंगे जब, हाफ ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर हाफ log a और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब तो आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, ठीक है, ये मान लीजिएगा, और इस सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट का ये देखिए आता है, ठीक है, log a ये से ये कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या आएगा माइनस √a cos और √a की पावर साइन, ये आ गया, ये था y, ये था, यही हमको प्रूव करना था कि dy/dx की वैल्यू -y/x आ गई। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आप लोग ऐसे ही करिएगा, CBSE SSC बोर्ड में आप लोग ऐसे ही करिएगा। ठीक है, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक, इनको, ठीक, अब देखिएगा दोनों में पावर है, तो एक ही पावर हम लोग लगा सकते हैं, ये देखिए। अब देखिए इनटू में बेस सेम है, तो इनटू में पावर ऐड हो जाएगा, इसकी होल पावर क्या है, हाफ है, रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ। अब ये आइडेंटिटी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू π/2 होती है, मतलब यहाँ पर x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, जो भी होगा सेम होगा, तो क्या हो जाएगा a की पावर π/2 हो गया, यानी क्या आ गया a की पावर π/4 हो गया, xy। दोनों साइड क्या ले लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, a की पावर π/4,
देखेंगे यहाँ तो हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा भाई, ये भी फंक्शन है। तो पहला इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का तो 1 होता है, ये भी 0 हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई अपॉन, ठीक। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है।